कर्जा बहुत हो गया है। 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया या 10 का हो गया। छोटे हो गए या बड़े कर्जे हो गए। नमस्कार, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक ये आजकल मेरे पास कल भी एक कमेंट आया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि वो कर्जे से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने जो है खाना-पीना तक छोड़ दिया है और इतने नर्वस हो चुके हैं कि उनको सिर्फ जिंदगी को जो है तबाह करने के अलावा और कोई कार्य नहीं दिख रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। क्या ये सब सही तरीका है कर्जे से उतरने के लिए और कर्जे को बाहर निकलने के लिए? नहीं, इसके लिए आपको संघर्षशील बनना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। उन सब के लिए आपको एक सबसे पहले अपने मानसिक विचार को बदलना पड़ेगा कि कर्ज क्या होता है? कर्ज देता कौन है? क्यों देते हैं कर्ज आपको? क्योंकि वो देते हैं सिर्फ आपको अपने फायदे के लिए कर्ज। बैंक देता है अपने फायदे के लिए कर्ज आपको। साहूकार देता है अपने फायदे के लिए आपको कर्ज। या कोई भी जो भी व्यक्ति अपने आपको कर्ज दे रहा है वो हमेशा अपने फायदे के लिए देता है कि ये मुझे ब्याज भी ज्यादा देगा और जो है मुझे सही तरीके से और सही समय पर जो है ये करके देगा। तो इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपने आप को नर्वस और मायूस नहीं होने देना है और किसी भी परिस्थिति में इस बात का ध्यान रखने का कि कभी भी अपने आप को यह महसूस होने नहीं देना है कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया तो मैं अब पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ चुका हूं या मेरे अंदर जो है वो सब तरीके की जो मेरे अंदर जो मजबूती थी वो सब बेकार हो गई है या मैं जो है इतना कर्जदार हो गया हूं तो अब मैं जिंदगी जो है अपनी आत्महत्या कर लूं या इस तरीके की बातें जो 4 तरीके की आपके मन के अंदर घर करती हैं। भूल जाओ इन बातों को पूरी तरीके से। कर्जदार बड़े बड़े कर्ज वाले जो है वो भी जो है अपना सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके घूमते हैं और सारे कार्य करते हैं। तो आज के बाद आप भी कभी भी सर झुकाकर बात नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े कर्जदार क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े परेशान क्यों ना हो। आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपसे बड़ा मजबूत और आपसे बड़ा शक्तिशाली इस दुनिया में ना तो कोई है और ना होगा। और रही बात इस कर्ज की, तो इस कर्ज को तो हम बहुत जल्दी निपटारा कर देंगे और ऐसा निपटारा कर देंगे कि थोड़ा थोड़ा कमा कमा के या जैसे भी करके आपको उसको हम जो है चुनिन चुकता कर देंगे। तो अपने आप को मायूसी या किसी भी तरीके से डिप्रेशन में नहीं डालना है कि कर्ज की वजह से आपने निकलना बढ़ना छोड़ दिया, लोगों के फोन उठाने छोड़ दिए, लोगों के सामने आना छोड़ दिया। तो इस चीज को भूल जाइए और आज के बाद अगर कोई सी कर्जदार का फोन आता है तो सबसे पहले उसका फोन उठाकर उसको नमस्कार करिए और हर तरीके से उनको बताइए कि बोले भाई आज ये समय बुरा है, जो जिस समय मेरा कार्य इस समय प्रगति पर नहीं है और मैं पूरी तरीके से थोड़ा सा कमजोर हो चुका हूं। तो लेकिन आपका कर्जा मैं दे रहा हूं, लेकिन कुछ समय के अंदर आपके पास आप तक सारा कर्ज आपका पहुंच जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आपका कर्ज मिल जाएगा। ये बात कहकर उनसे आप कहिए और मैं गारंटी देता हूं वो आपको कदापि इस बात को नहीं कहेंगे कि हाँ ये जो है हमसे भाग रहा है, ये हमारा फोन नहीं उठा रहा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए। अब उस कर्ज को उतारने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान दीजिए कि आप कुछ ना कहीं से कैसे ना कैसे तरीके से, चाहे छोटा काम करिए या बड़ा काम करिए, जो बिना पैसे का काम है वो करिए या कुछ भी करिए, कुल मिलाकर कुछ पैसा लाना अपने घर के अंदर शुरू कर दीजिए। अपना खर्चा, अपने घर वालों का खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा, अपनी वाइफ का खर्चा, ये सब चीजें आपको आप मैनेज करेंगे। इसके अलावा और कोई करने नहीं आएगा, आपका पड़ोसी करने नहीं आएगा। आपको ये सब मैनेज करने के लिए आपको ही करना पड़ेगा। वो पैसा कैसे आएगा, कब आएगा और किस तरीके से आएगा, वो सिर्फ जानते हैं तो आप जानते हैं और आपके अलावा कोई नहीं जानता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से ये कर्ज जो है ये इसको कम करना है और किस प्रकार से चुकता करना है। वह शर्तें बैंक के वाले का कर्ज है तो बैंक वाला अगर आपको फोन कर रहा है और बुला रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना कर्ज है और इस तरीके का कर्ज है, तो उससे घबराए नहीं। सीधे बैंक जाएं और बैंक जाने के बाद मैनेजर के सामने या वहां पर क्रेडिट मैनेजर के सामने जाकर ये इस बात का रखिए कि बोले सर मेरा ये कार्य चल रहा था और इस कार्य की वजह से मेरा इतना इस समय नीचे डाउन हुआ पड़ा है, मार्केट डाउन हो चुकी है और इस कर्ज को मैं बहुत जल्दी निपटारा कर दूंगा। आप कहें तो मैं इस कार्य के लिए अब मैं बहुत जल्दी इसको आगे बहुत जो भी आपका कर्ज है उसको समय समय पर ईएमआई के रूप में चुकता कर दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि वो बैंक मैनेजर वो आपको कदापि ये नहीं कहेंगे कि हाँ आपको वहां पर बैठाएंगे नहीं, वो आपसे कहेंगे कि लेकिन जल्द से जल्द अपने पैसे को आप निपटारा करिए।
सिर्फ इतना कहकर, इतना आश्वासन देकर आप आ जाइए और फिर आकर अपने कार्य में लग जाइए और अपने कार्य में लगने के बाद उस कर्ज के बारे में, उस पैसा कमाने के बारे में सोचिए और किस तरीके से सोचना है, क्या करना है, कैसा नहीं करना है, वो आपके अपना पर्सनल थॉट होता है। आप हर किसी का अपना सोच होती है कि मैं किस तरीके से और क्या क्या स्किल होते हैं उसके अंदर, क्या क्या कितना किस तरीके से वो इनकम ऑफ सोर्स खड़ी कर सकता है अपनी। तो उन चीजों को, वो सब चीजों की जानकारी हर आदमी को स्वयं को खुद को होती है। अब मैं आपके लिए आपके बारे में बताना शुरू कर दूं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करना और वैसे नहीं, इस तरीके से पैसा कमाना, तो वो गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको किस तरीके से बेहतर तरीके से अपने लिए चंद पैसे, ये जो भी पैसा है उसको आप जो है आप ले पाएंगे और अपना धीरे धीरे अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, अपने घर परिवार को, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सबको निभा पाएंगे, अपने बच्चों की, वाइफ की, या घर परिवार की, पेरेंट्स की जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको आप निभा पाओगे। तो इन सबको निभाने के लिए, इन सबको करने के लिए आपको बस और सिर्फ अपने आप को पहले, सबसे पहले मजबूत बनाना पड़ेगा। जो भी कर्ज जा रहे हैं, छोटा है या बड़ा है, उसको सिर्फ आपको ये बात बोलनी पड़ेगी कि आप रुकिए, कुछ समय रुकिए, मैं आपका पैसा अपने खुद कमा कर देता हूँ और थोड़ा 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 करके मैं आपका ये जल्दी से जल्दी ये निपटारा करता हूँ। आप देखिए किस तरीके से मैं इस कार्य को बहुत जल्दी से कर पाऊंगा। बस आप मुझे जो है इतनी सहूलियत दीजिए और गारंटी देता हूं मैं कि आप परेशान नहीं होंगे, नर्वस नहीं होंगे, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और किसी भी तरीके से, और आप अपने लिए कार्य करते रहेंगे। इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा कि आप अब आज के बाद से इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप कहीं पर भी किसी भी कर्जदार के सामने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या उससे बड़ा हो, उसके सामने आप नर्वस नहीं होंगे और उससे साफ स्पष्ट रूप में कह दीजिए, बोले भाई अभी नहीं है, कमा के देता हूं, अगर तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। क्या जान थोड़ी लोगे तुम मेरी? वो कोई भी कर्जदार है वो अपनी जान नहीं लेता, उसे सिर्फ पैसों से मोह होता है, उसे सिर्फ अपने पैसे के ब्याज से मोह होता है। इसके अलावा कोई आपके जान का या कोई आपके तरीके से आपका पर्सनल दुश्मन नहीं होता है कर्जदार। वो सिर्फ अपने पैसा चाहता है और वो पैसा जल्द से जल्द मिल जाए उसको, सिर्फ वो इतना चाहता है। तो इसके लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाइए और अपनी मानसिक सोच को मजबूत करिए और खड़े हो जाइए फिर दोबारा मार्केट के अंदर और ऐसे कार्य देखिए जिसके अंदर बहुत ना के जो आपके बजट में कार्य कर पाओ आप, या किसी भी तरीके से चंद पैसा आना शुरू हो जाए। और उससे सबसे पहले अपने घर की राशन व्यवस्था सही करिए, अपने बच्चों की फीस जमा करिए और अपने घर परिवार का लेना चुकता जो है वो करिए। उसके बाद में कर्जदारों की तरफ को देखना है, इस बात का ध्यान देना। पहले कर्जदार को बाद में देना है, पहले सबसे पहले अपने बच्चों के लिए भरपूर राशन होना चाहिए 2-3 महीने का घर के अंदर। पूरी तरीके से घर के अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए जो भी बनता है तुम्हारा, पहले उसको प्राथमिकता दें। बाद में जो है आप अपने बैंक को या किसी भी साहूकार के बैंक पैसे को वापसी करने का सोचें। और रही बात बदनामी की, या 4 दिन या इस तरीके का उड़ जाता है कि भाई इसके ऊपर कर्ज हो गया, इस पे इतने पैसे का कर्जा है, ये है, तो ये बदनामी का डर भूल जाएगी। क्योंकि बदनामी सिर्फ 4 दिन की होती है और 4 दिन के बाद में कोई बदनामी नहीं होती है। क्योंकि 4 दिन बाद फिर जब दोबारा आप खड़े होंगे, फिर जब आप पैसे वाले हो जाएंगे, तो फिर लोग बाग वही आपके पास खड़े हो जाएंगे, बहुत बात को भूल जाएंगे जो आपके पीछे कर्जदार थे, कि आप कर्जदार थे। वो आपको ये मानने लगेंगे कि आप धनवान हैं और आप फिर अपने कार्य पे लगे पड़े हैं। तो इसके लिए आपकी मजबूती को बनाना बहुत जरूरी है और इस मजबूती को बनाने के लिए अपने दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प और दृढ़ अपनी सोच आप बना के चलिए। और फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आता हूं और इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मैं एक रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, कर्ज वालों से डरना नहीं है किसी भी तरीके का, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। सबसे पहले छोटे वाले कर्ज वालों को निपटारा करिए, फिर बड़े वाला कर्ज वाला रह जाए फिर उसका निपटारा करिए। लेकिन उनसे समय मांग लीजिए और डरना नहीं, फोन उठाइए, भरपूर तरीके से उनके सामने खड़े हो जाइए। एक बार नहीं, चार चार बार उनके सामने से गुजरिए और उनको ये लगना चाहिए कि ये कहीं भाग नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमारा पैसा देगा और थोड़े सी देर से भले से देगा, लेकिन देगा। वो ईमानदारी आपकी दिखनी चाहिए और इस ईमानदारी की सोच मैं भी चाहता हूं कि आप अगर ये बरकरार रखेंगे तो मुझे खुद को अच्छा लगेगा। और मैं प्रेयर करूंगा कि आप लोग सफल हों अपने जीवन में और आपको सद्बुद्धि दे, आपको सद्ज्ञान दे, आपका कार्य बेहतर हो पाए। अगले वीडियो के लिए बहुत जल्दी आपके साथ आता हूं। नमस्कार। शेयर करिएगा, लाइक करिए।